पर शेख रशीद साहब के परिवार का एक ओरिजिनल कोई नहीं रहा। जब इस दुनिया से चले गया, इसकी जब मालूमात मिली तो पूरे गांव के अंदर, सब चाहने वाले के अंदर, सारे समाज के अंदर इस बात को लेकर के बड़ा दुख महसूस हुआ। To home non-stop. Zeal Raincoats. बारिश के लिए रुकना नेवर। इतना बड़ा आदमी, इतना अच्छा आदमी, जो समाज के लिए काम करने वाला, हर समाज को दान धर्म करने वाला, जिसके पास कभी जात बिरादर धर्म कभी न देखने वाला, पूरे मालेगांव शहर का बहुत बड़ा नाम, हर कारोबार में, ज़मीन के कारोबार में, सामाजिक कार्यक्रम में, हर काम में जिसका नाम था, शेख रशीद साहब के परिवार का एक ओरिजिनल कोई नहीं रहा। जब इस दुनिया से चले गया, इसकी जब मालूमात मिली तो पूरे गांव के अंदर, सब चाहने वाले के अंदर, सारे समाज के अंदर इस बात को लेकर के बड़ा दुख महसूस हुआ। मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में देखा, मैं ऐसा नगर में बरसों बरस रहा हूँ, मैं उन्हीं का पड़ोसी था। बंद मुट्ठी हर एक की मदद करने वाला ये जो इंसान था, जो सारे समाज को छोड़ के चले गया, बहुत जल्दी अल्लाह ने उनको अपने पास ले लिया। वो मैं भगवान के पास, अल्लाह के पास, बाबा साहब के पास मैं विनती करूँगा, मालिक जहाँ कहीं भी ये इंसान रहेगा उसको अच्छी जगह दे, उसको जन्नत अदा करे, उनको स्वर्ग में जगह मिले। मैं मालेगांव शहर की तरफ से, अन्याय अत्याचार समिति की तरफ से, मेरे मजदूर परिवार के तरफ से मैं उनको आत्मा से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। शेख रशीद साहब के परिवार को, आसिफ साहब के परिवार को, अकील साहब के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति अल्लाह ताला उनको प्रदान करे, भगवान उनको शक्ति दे, और उनके जो बचे हुए काम हैं, उनके जो अधूरे सपने इनके हाथों से पूरा हुए, मैं भगवान के पास प्रार्थना करूंगा उनको स्वर्ग में जगह दे। मैं वैयक्तिक भारत मजदूर परिवार की तरफ से मैं भावपूर्ण आदरांजलि श्रद्धांजलि उनको व्यक्त करता हूँ। पंजतन चौक में मेरी एक बहन रहती है, उसने, मैं अभी मिलने उसको गई थी, तो वो बोलने लगी कि मैं महल्ले की औरतों को रोते हुए देखा। जब मैं पूछी तो वो बोलने लगी कि रमज़ान महीने में शेख खलील दादा जो है बंद मुट्ठी में लाला के हर घर में पैसा दिए थे, और वो औरतों को मैं चौक में बैठ के रोते हुए देखी। तो उस बात से मैं बहुत ही मुतासिर हुई, और अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह ने उन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं उन कामों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और शेख रशीद साहब और आसिफ साहब को, फैमिली को और उनके पूरे ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मैं साई श्रद्धा स्टील फर्नीचर का संचालक कैलाश भोई, माजी आमदार शेख रशीद, इनके छोटे भाई स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन शेख खलील शेख शफ़ी, आज दोपहर में जब इनके इंतकाल की खबर हमारे को मिली, हम शौक के मारे एकदम गमगीन हो गए, क्योंकि शेख खलील और हम लोग एक ही मोहल्ले के, मतलब कि हजार खोली के पहले रहने वाले, एक बहुत अच्छा इंसान, दानशूर आदमी, जो गरीबों के हमदर्द, गरीबों की मदद करने वाला इंसान, अचानक जाने की वजह से बहुत ही गरीब लोग गमशुदा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उसका गरीबों के साथ जो लेन देन है, मैंने जितना करीब में उनके साथ में मैं रहा हूँ, और अबकी रमज़ान मैंने उनके साथ पूरा रहा, और कहाँ का वो पैदल चल के सैयद पार्क से लेके गाड़ी लगा दिए, और जो एक एक घर में जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, और किसी का एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल का मसला हो, किसी की मौत का मसला हो, किसी शादी ब्याह का मसला, अल्लाह जानता है कि मरूमा ऐसा इंसान आदमी मैंने हमारी ज़िंदगी में नहीं देखा। अल्लाह उसकी मगफरत करे। इस शहर का बहुत गम का आलम है, अल्लाह ताला मरूमा की करोड़ मगफरत करे, और जो भी उन्होंने इंसानियत के नाते अल्लाह की राह के अंदर जो भी किया, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके कब्रों को जन्नत के नूर से भर दे मेरे मालिक। शेख खलील ने जो है बंद मुट्ठी जो है गरीबों की बहुत मदद की है। ये शायद उनके खानवादे में भी इन्हें नहीं मालूम होगा, ऐसे गरीबों की मदद की है। मैं चाहूँगा कि शेख खलील जैसा ही इंसान जो है उनके घर में एक कोई दूसरा और उनका नेमुल बदल हो जाए, और रशीद साहब फैमिली के जो
शेख खलील के इंतकाल के बाद उनको सदमा पहुँचा है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके अच्छे कामों के बदले उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आज जो सानिया हुआ मरहूम खलील अहमद शेख शफ़ी का, सुनकर इंतहाई दिल लर्जा हो गया कि गरीबों का मसीहा और कितने ऐसे नौजवान, कितने ऐसे बेसहारा लोग का वो सहारा बनता था। और सुनकर बहुत दुख और दर्द हुआ कि खामोश तबीयत से समाज में खामोश खिदमत गुजारी करने वाला हमसे जुदा हो गया। बहरहाल मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस, यूँ तो सब आए दुनिया में मरने के लिए। सैकड़ों फ़ोन मेरे पास ऐसे लोगों के आए जो शेख खलील दादा से मोहब्बत किया करते थे, उनकी आंखें नम थीं। वो हर वक्त गरीबों की कफ़ालत किया करते थे। बंद मुट्ठी से हज़ारों गरीबों का घर चलाया करते थे। लॉकडाउन जैसे माहौल के अंदर मैं जिस वार्ड से नुमाइंदगी करता हूँ, रमज़ानपुरा किनारे का जो पट्टा है, इस वार्ड के अंदर उन्होंने रात के अंधेरे में बेपनाह लोगों की मदद की। ऐसा शख्स जो गरीबों के लिए चुप्पे से, खामोशी से मदद करता था, ऐसे शख्स के जाने से मालेगांव शहर के अंदर बहुत ज़्यादा गम छाया हुआ है और ऐसे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो लोगों को वो खामोशी से मदद किया करते थे। और ऐसे ही माहौल जो है कि धुलिया शहर में भी इस गम से काफ़ी चर्चा रही इस खबर की। और जैसे खबर हमें मिली ख़ास तौर पर आमदार फारूक साहब को, तो आमदार फारूक साहब ने दुख का इजहार पेश किया और फ़ौरन जो है कि मुझको आमदार साहब ने हुक्म दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और इस शख्सियत के जनाजे में शिरकत करूँ। आमदार साहब के हुक्म पर मैं इस कब्रिस्तान में इस मामले में आया हूँ। और आमदार साहब ने बताया कि शेख खलील दादा ने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे काम किए कि उन्होंने गरीबों की मदद की है, यतीम लड़कियों की शादी की है और भी पूरा शहर जानता है कि किस तरह खलील दादा ने जो है कि गरीबों के लिए बढ़ चढ़ के आगे आए और अपना जान माल लगाए गरीबों के लिए। ये एक ऐसा शख्स जो गरीबों का मसीहा था, लोगों की मदद किया करता था, अचानक इस दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ा इस शहर के लिए, ख़ास तौर से गरीबों आवाम के लिए बड़ा नुकसान है कि शेख खलील दादा से ज़्यादा ईमानदार कोई शख्स इस शहर में है ही नहीं ज़मीन का धंधा करने वाला। मैंने ये देखा कि शहर के जितने ज़मीन के ब्रोकर थे, दलाल थे, सारे के सारे लोग जाकर शेख खलील के वहाँ बैठे रहते थे, वो किसी भी बिरादरी के हों। शेख खलील ने कभी धंधे में भी कोई ऐसी बात नहीं की, कभी ऊंच नीच आए, हालात आए तो लोगों का साथ दिया, गरीबों की मदद की। हमने देखा कि शेख खलील गरीबों के लिए, है ना, यतीमों के लिए, गरीब आराओं के लिए हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कहीं गरीब बच्ची की शादी का कोई मामला रहे, एक्सीडेंट का मामला रहे, शहर के कोई कौम में मिल्लत का मामला रहे, तो हमेशा उस आदमी ने बढ़ चढ़कर उस ऐसे कामों में हिस्सा लिया है। मस्जिद मदरसों के मामलात में भी काफ़ी उन्होंने शहर में काम किया है। जहाँ भी ज़मीन प्लाट गिरा है वहाँ एक मदरसा मस्जिद के लिए ज़मीन प्लाट वक्फ किया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। और वो मेरे गुरु, मेरे उस्ताद थे। इनके ताल्लुक़ से, कारोबार से, हमको बताने वाले, सिखाने वाले, हमको चलाने वाले, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके जैसा आदमी मालेगांव में हमने नहीं देखा। और मैं क्या बताऊं उनके बारे में, बड़ी दुख भरी बात है। उनका बहुत एहसान है हम लोगों के ऊपर। बहुत ख़राब टाइमों में उनने हमारे सर पे हाथ रखे थे और हम भी उनके साना बसाना उनके साथ चले। ये कोई दो राय, ये कोई बात नहीं है। बहरहाल मालेगांव के अंदर जो उनका व्यवहार था, जो उनका कारोबार था, जो उनकी बातें थी, वो किसी के अंदर देखने में नहीं आई। आज हम 18 से 20 साल उनके साथ में है। ऐसा व्यापारी ज़मीन का
हमने नहीं देखा, ऐसा क्लियर व्यवहार हमने नहीं देखा। किसी के साथ कभी धोखेबाजी नहीं, किसी के साथ कभी गलत काम नहीं। अगर किसी का मामला कुछ हो जाए तो उनके घर तक के उनका पैसा पहुंचाए। लोग उनसे व्यवहार करने के लिए तरसते थे। पहले लोग डरते थे कि यार वो दादा है, लेकिन जब उनके करीब आए तो लोग उनसे मिलने के लिए, व्यवहार करने के लिए तड़पते थे, नंबर लगाते थे, उनका इंतज़ार करते थे घंटों। ये उनके मामला थे। शख्सियत और एक बहुत बड़े ज़मीन के व्यापारी और एक संजीदा शख्स थे, जो शहर में गरीबों, मजलूमों और जो ज़रूरतमंदों के काम आया करते थे। ये शहर का बहुत बड़ा नुकसान है और ये खला पूर्ण नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जो भी खलील दादा साहब का जो बन मुट्ठी का काम था, जो लोगों की मदद करते थे, अल्लाह तबारक व तआला इसी बिना पे उनके जन्नत फिरदौस में आला मकान अता फरमाए और उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला से आला मकान अता फरमाए। गरीबों के मामले हम लोग लेके गए, कोई भी लड़की की शादी वगैरह, कोई यतीम बच्चों के घर के बारे में, किसका बेघर हो, कोई दवा खाने का पेशेंट हो, गरीबों के, जब भी हम खलील दादा जैसे शख्स के पास गए, खलील दादा ने कभी भी कोई चीज़ में हमारे साना बसाना खड़े कभी इनकार ना किया। खलील दादा शहर मालेगांव की वो अजीम शख्सियत थी जो गरीबों, यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंद और यतीम बच्चियों की शादी ब्याह के मौके पर बंद मुट्ठी खिदमत अंजाम दिया करते थे। इनकी ये खिदमत ऐसी थी कि पूरा शहर उनकी इस खिदमत को भुला नहीं सकता। एक गम का माहौल पूरे शहर में छाया हुआ है। आज जुमा जैसी रौनक शहर मालेगांव से ऐसा लग रहा है कि जैसे ख़त्म हो गई है। जुमा के दिन जो माहौल रहता है हमारे मालेगांव में, आज खलील दादा के इंतकाल के बाद में मतलब हर फर्द गम से निढाल है। खलील दादा मतलब मुखलिस, बेहतरीन मिजाज रखने वाले एक बेहतरीन शख्स होते, शख्सियत रख के मालिक थे। वो गरीबों, बेसहारा, बेघरों को घर देना मतलब अच्छे इंसान थे। वो हर अच्छे कामों के बदले अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जैसे ही ये बात जुमाबाद से शहर में गर्दिश करी कि खलील दादा का इंतकाल हो गया है, सारे शहर में एक गम का माहौल छा गया। काफ़ी लोगों में इसकी बेचैनी, लोगों में उकसाव के यकीन है कि नहीं है। लोग तहकीक करने भी मकान पर पहुँचे। लोगों को जब इत्तला हुई कि हाँ इंतकाल हो ही गया है, काफ़ी गमज़दा शहर का भी माहौल है और हम दोस्तों का भी माहौल है। बस यार मैं नहीं बोल पाऊँगा।